हाय एवरीवन, अब बात करने वाली है कि रिएक्ट जेएस को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे सेटअप कर सकते हैं वीट के साथ। और यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि वीट है क्या, इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्या वीट को भी अलग से सीखना पड़ेगा। देखो, वीट में ऐसा कुछ अलग से सीखने वाला है नहीं, बहुत सिंपल होता है। इसकी 2-3 कमांड्स होती हैं जो आपको इस पार्ट में पता चल जाएंगी। आफ्टर दैट ये एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का टूल होता है जिसकी हेल्प से आप लोग रिएक्ट जैसी चीज़ों का सेटअप कर सकते हो, इनकी बिल्ड वगैरह भी बना सकते हो। ऑलराइट। और लास्ट में वीट के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से स्लाइड बना के रखी है। ये चीज़ें इंटरव्यू के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए डिस्कस करनी जरूरी है, बट इनको लास्ट में करेंगे, पहले सेटअप कर लेते हैं। ऑलराइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नोड एंड एनपीएम इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही आप लोग नोड को इंस्टॉल करते हो, एनपीएम भी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद हम लोग वीएस कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। अगर आप लोग कोई और एडिटर यूज करना चाहते हो वीएस कोड की जगह पे, तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये दोनों ही चीजें आपके सिस्टम में हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग डायरेक्टली वीट को इंस्टॉल कर सकते हो। आफ्टर दैट रिएक्ट वाली एप्लीकेशन बना सकते हो। और लास्ट में हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे इस पार्ट में। सो अब हम लोग इन सारे के सारे पार्ट्स को परफॉर्म करके देखते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो मैं यहाँ ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नोड। जो फर्स्ट लिंक आएगा ये ऑफिशियल लिंक है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप लोग नोड को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, नोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे LTS लिखा हुआ है, बहुत बार LTS की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। देन आप बताओगे इसकी फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। राइट। अब हम लोग इसके सेटअप के ऊपर जाते हैं हमारे फोल्डर में, एंड देन सिंपली डबल क्लिक करो और ये इंस्टॉल होना बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। राइट। तो बहुत सिंपल है, बस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, और थोड़ा सा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में। और यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपको जो कुछ नेसेसरी टूल्स होते हैं वो डाउनलोड करने के नहीं करने, चॉकलेटी वगैरह, तो उनकी ज़रूरत है नहीं। आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लो है, कम है, स्पीड थोड़ी कम है, तो मैं बोलूँगा इसको अवॉइड ही करो, मत करना। देन नेक्स्ट करेंगे, आफ्टर दैट इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉलेशन डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर सिस्टम अच्छा है तो जल्दी हो जाएगी, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम ले लेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद हम लोग इसका वर्जन चेक करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि नोड एंड एनपीएम प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुए कि नहीं हुए। ऑलराइट। सो अब इसको फिनिश कर देते हैं बिकॉज इंस्टॉल हो चुका है। एंड अब आपको ना एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है। पुराने वाले टर्मिनल में मत चेक करना, आपको मे बी नोड इंस्टॉल्ड ना दिखाए। एंड अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी लो है तो मे बी आपको सिस्टम एक बार रिस्टार्ट भी करना पड़े। राइट। अगर आपको नोड का वर्जन यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लिखोगे नोड -1 टर्मिनल के ऊपर जाके, एंड आपको यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा। आप इस वर्जन को वेरीफाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड करा वो है 20.17.0, सेम वर्जन यहाँ पे दिख रहा है। अब npm को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सिंपली लिखो npm-v और आपको यहाँ पे npm का वर्जन भी दिख जाएगा। इन दोनों के वर्जन अलग ही रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि npm का वर्जन अलग क्यों है, नोड का वर्जन अलग क्यों है, जबकि एक साथ इंस्टॉल हुए हैं। देखो, इनके वर्जन अलग ही रहते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कूल। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम लोगों को VS कोड या फिर कोई और एडिटर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। सिंपली यहाँ पे लिखो VS कोड, जो फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पे जाओ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है VS कोड की, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डाउनलोड फॉर विंडोज़। मेरे पास अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास मैक या फिर लिनक्स है तो यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड फॉर मैक या फिर लिनक्स, एंड देन आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपको सारे के सारे सेटअप देखने हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, देन यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर वाले डाउनलोड पे क्लिक करके, यहाँ पे विंडोज़, लिनक्स, मैक वगैरह सबके लिए दिया हुआ है। राइट। सो देखो, इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करो, एग्री करो, एंड देन इंस्टॉल हो जाता है। राइट। तो मैं इसको इंस्टॉल करके नहीं दिखाने वाला, आई एम वेरी श्योर आप लोग कर लोगे, इस चीज़ में आप कैपेबल हो। ओके। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमें वीट को इंस्टॉल करना है। जैसे मैंने आपको बताया, वीट का यूज़ हम लोग करते हैं रिएक्ट जेएस को सेटअप करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि बस ये रिएक्ट को ही सेटअप करता है, इसके जैसे जैसे व्यू जेएस है और भी बहुत सारी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनको भी ये सेटअप एंड इंस्टॉल कर सकता है। राइट। ये कॉमन सी चीज़ बना रखी है। बट क्वेश्चन ये आता है कि वीट को ही क्यों यूज़ करना है, किसी और चीज़ को नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले कभी रिएक्ट को यूज़ करा है तो आपने देखा होगा कि पहले हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये वाली कमांड यूज़ करते थे रिएक्ट वाली एप्लीकेशन को बनाने के लिए। अभी भी कर सकते हो, अभी भी वो काम करेगी, कोई इशू नहीं है। बट जो रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, वहां पे दिया हुआ है कि आप लोग वीट का यूज़ करो या फिर पार्सल का यूज़ करो। अब पार्सल भी एक ऐसी ही कह सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल होता है, बट इतना पॉपुलर नहीं है। तो वीट पॉपुलर है, बहुत से लोग इसका यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसी की हेल्प से हम लोग इसका सेटअप करेंगे, और काफ़ी ईजी भी है। ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे दिखा भी देता हूँ, कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा मैं आपको, सब्र से देखना, काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो देन यहाँ पे लर्न पे क्लिक करो ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद, और यहाँ पे होगा इंस्टॉलेशन।
देन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अगर पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो ये आपको बताएगा, थोड़ा सा आप नीचे जाओगे कि भाई Next.js यूज करो, रिमिक्स यूज करो, अगर आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो तो डायरेक्टली रिएक्ट को यूज मत करो। ये सही कह रहे हैं, अगर आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप लोग नेक्स्ट का यूज कर सकते हो, रिमिक्स वगैरह का यूज कर सकते हो। बड़े प्रोजेक्ट की बात हो रही है, अच्छे खासे प्रोजेक्ट की बात हो रही है। छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने 1-2 पेज का तो नॉर्मली रिएक्ट में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकी रिकमेंडेशन जो है मैंने आपको बता दी। अब तो क्या रिएक्ट को ना पढ़ें, डायरेक्टली Next.js को पढ़ें? ये बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट बनाने की, सीखने की बात नहीं कर रहे हैं। ये सीखना तो डेफिनेटली रिएक्ट पढ़ेगा ही पढ़ेगा अगर आप लोग Next.js भी करना चाहते हो तो, ठीक है। तो सीखेंगे हम लोग रिएक्ट के साथ ही विदाउट Next.js के। ओके, तो अब यहाँ पे इसने लिखा है कि कैन आई यूज रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क? डेफिनेटली कर सकते हैं, इसने वही राम कहानी बताई, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होते हैं हमारे पास फ्रेमवर्क भी, इसने बता रखा है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। अब लास्ट वाली जो कॉमन चीज़ है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ पे देख सकते हो। ये कह रहा है कि भाई देखो, अगर आपको सेटअप करना है ना तो आप या तो वीट का यूज़ करो या फिर पार्सल का यूज़ करो। जैसे मैंने आपको बताया वीट थोड़ी पॉपुलर है तो इसका यूज़ कर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वीट वाली जो वेबसाइट है यहाँ पे पहुंच गई। अगर आप लोग डायरेक्टली वीट को गूगल में ऐसे भी लिखोगे तो भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, फर्स्ट लिंक के ऊपर, यहाँ पे आप जा सकते हो। तो सेम जगह पहुंच गए हम लोग, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपको जाना है यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे। जैसे गेट स्टार्टेड पे जाओगे, कुछ मेजर नहीं है। अब ये बोलोगे तो बड़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सबसे पहले ये बता रहा है कि भाई ब्राउजर सपोर्ट वगैरह है, कुछ अपनी चीजें बताई। देन उसके बाद में बता रहा है कि भाई देखो इन चीजों को आप लोग सेटअप कर सकते हो, वनीला को, व्यू को, रिएक्ट को, पी रिएक्ट को, LIT को, बड़ी सारी चीजें बता रखी हैं। जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हो, मतलब इतने अपनी बताइए कि भाई मेरे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई देखो, जब आप लोग कोई भी चीज इंस्टॉल करते हो, इवन आप लोग वीट को इंस्टॉल करते हो तो npm के साथ भी कर सकते हो, यान के साथ भी, बन के साथ भी, pnp के साथ भी। मैं यहाँ पे npm का यूज करूंगा। अब क्यों? हमें यहाँ पे चीजें सीखनी है और सबसे ज्यादा लोग npm का ही यूज करते हैं। बेटर है आप लोग ये यूज करो। अगर आपको बन यूज करना है तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट पहले आपको बन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर वीट पे जाना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली वीट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टर्मिनल को करता हूँ बंद, एक न्यू टर्मिनल पे जाते हैं, और ये न्यू टर्मिनल पे जाने के बाद मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। अब डैशबोर्ड पे क्यों? बिकॉज मैं मेरी एप्लीकेशन वहां पे क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे आपको सेम यही कमांड चलानी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, @latest। ये आपकी चॉइस है, आप चलाना चाहो तो चलाओ या तो मत चलाओ। यहाँ पे लिखो npm create वीट, काफी है। इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, ऑलराइट। एंड देन आपसे ये पहले पूछेगी आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिएक्ट ब्लॉग। आप कुछ और नाम रखना चाहते हो रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये नाम समझ आया, मैंने रख लिया, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी के प्रोजेक्ट में। बाद में बोलता भाई किस पे बनाना है, वनीला में बनाना है, व्यू में बनाना है, रिएक्ट में बनाना है, पी रिएक्ट, बड़ी सारी चीजें। भाई मुझे तो जाना है रिएक्ट में। अब कह रहा है किस में बनाना है, रिएक्ट में टाइपस्क्रिप्ट के साथ बनाओगे, टाइपस्क्रिप्ट प्लस SWC बनाओगे। अच्छा, ये SWC की मुझे फुल फॉर्म बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। नहीं पता तो ढूंढ के बताओ, ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट के साथ जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया जावास्क्रिप्ट। अब इसके बाद बोलता है कि बहुत बढ़िया, सब ठीक है, अब cd रिएक्ट ब्लॉग में जाओ, npm इंस्टॉल चलाओ एंड ये कमांड चला दो, ठीक है भाई। अब मैं गया यहाँ पे cd रिएक्ट ब्लॉग प्रोजेक्ट में पहुंच गया। अब ये कह रहा है कि npm इंस्टॉल, ये वाली कमांड चला दो। इसने सब बता दिया अपने आप ही, ठीक है। तो मैंने भाई npm इंस्टॉल कमांड चला दी। अब ये लेगी थोड़ा सा टाइम, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर, बिकॉज इसको नोड मॉड्यूल्स वगैरह डाउनलोड करने हैं उसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो अब हमारे पास नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं npm इंस्टॉल करके। अब आप एक अगेन क्वेश्चन पूछ सकते हो कि नोड मॉड्यूल क्या होता है। हो सकता है आपको पता हो सकता ना पता हो, कोई बात नहीं, आपको आने वाले पार्ट्स में नोड मॉड्यूल के बारे में पता चलेगा, इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, npm run dev। बट ये कमांड चलाने से पहले मैं इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन करना चाहूंगा। अब VS कोड में अगर आपको ओपन करना है तो सिंपली यहाँ पे लिखो कोड डॉट क्या करेगा, ये कमांड आपके प्रोजेक्ट को, इस रिएक्ट ब्लॉग वाले फोल्डर को VS कोड में ओपन कर देगी। अभी आपको पता चलेगा, देखो ये वाली। अच्छा, अगर आप लोगों के सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो ये वाली कमांड काम नहीं करेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ऑलराइट। सो यहाँ पे ओपन हो चुका है। देन आप इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे app.jsx है। अब पहले में भी आपने जब कभी रिएक्ट को यूज करा हो तो वहाँ पे इसकी एक्सटेंशन JS रही होगी, बट अब JSX है। इसके बारे में आने वाले पार्ट में पता चलेगा जब मैं इसका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊंगा, JSX वगैरह के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो अभी हम लोग इंस्टॉलेशन देख रहे हैं तो इन चीज़ों में मैं नहीं जाने वाला। और अब हमें क्या करना है, ये वाली जो npm
रन डेव, ये वाली कमांड है, इसको रन कर दो। और जैसे आप इसको रन करोगे आपको यहाँ पे एक पोर्ट दिख रहा है 5173। अब एक क्वेश्चन आप फिर से पूछ सकते हो कि जब हम लोग कोई भी चीज को पोर्ट पे रन करते हैं, जैसे कि एंगुलर है, नॉर्मल रिएक्ट वाली जो पुराने वाली चीज होती थी, या फिर पीएचपी वगैरह को, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पोर्ट होता है उसका, जैसे कि 8000 होता है या फिर 5000 होता है, 3000 होता है। ये ऐसा अजीब सा क्यों दिया, अभी मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ, बट पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, इस पोर्ट को। आप डायरेक्टली इसको चाहो तो कॉपी करके ब्राउजर के ऊपर पेस्ट कर सकते हो ऐसे करके, या फिर आप लोग नो राइट, ये मैंने बंद क्यों कर दिया यार, राइट, या फिर आप लोग ये ओपन हो चुकी है वैसे यहाँ पे, राइट, अदरवाइज ओपन नहीं हो रही तो यहाँ पे कंट्रोल एंड देन इस पे क्लिक करोगे तो भी ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे रनिंग है प्रॉपरली। अब इसको एक बार हटा के भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे app.jsx में जाऊँगा और यहाँ पे जो भी कोड लिखा है ना, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो जितना भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है सब कुछ कॉपी करके हटा देता हूँ और यहाँ पे एक h1 टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे चाहो तो एक h1 टैग और लेके यहाँ पे कर सकते हो, हेलो रिएक्ट 19, एंड देयर वी गो। आपको यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई दिख गई, ठीक है, प्रॉपरली काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं बता रहा था इस पोर्ट के बारे में कि ये पोर्ट थोड़ा अजीब सा क्यों दिख रहा है आपको। ये वाला ना एक बार के लिए कॉपी करो, यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको, अगर मैं इस 5 को रोमन में लिखता हूँ तो ऐसे वी लिखते हैं, आपको ध्यान होगा ना, ऐसे लिखते हैं वी आई आई ऐसा कुछ करके, 7 हो गया इस तरीके से, तो ये हो गया 5। देन जो 1 है ये लग रहा है आई के जैसा, थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ इस तरीके से। 7 है ये लग रहा है टी के जैसा, और 3 है ये लग रहा है उल्टे ई के जैसा। तो ये इन्होंने ना वीट बनाने की कोशिश करी है, थोड़ा अपना दिमाग लगा लिया, ठीक है, कुछ लोगों को पसंद आ रही है ये चीज़, कुछ लोगों को नहीं, कुछ लोगों को ट्रिकी लग रहा है, कुछ लोगों को बेवकूफ़ी लग रही है, बट ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने वीट का जो पोर्ट है ना ये 5173 रखा है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दैट। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, एक चीज़ तो हमारी रह गई थी कि वीट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है रिएक्ट के सेटअप के लिए, क्या हम लोग दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कर सकते हो, बट वीट के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। ये एक फास्ट डेवलपमेंट सर्वर है एंड बिल्ड टूल है। जब इससे बिल्ड बनती है ना, काफ़ी फास्ट बनती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी सेव करता हूँ और आपका अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल्स हैं और यहाँ पे रिलोड होने में टाइम ले रहा है, तो एज कम्पेयर टू पार्सल और जो हमारे अदर बिल्ड टूल होते हैं उनसे थोड़ा सा फास्ट बिल्ड देता है ये। डेवलपमेंट बिल्ड एंड प्रोडक्शन बिल्ड दोनों ही, दो तरीके की बिल्ड होती है हमारी। एक तो डेवलपमेंट बिल्ड वो होती है जब हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन बिल्ड वो होती है जो कोड होता है ना उसको मिनिफाई कर देता है, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होते हैं, ब्लैंक लाइंस होती हैं, जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के हम लोगों ने वेरिएबल्स रखे होते हैं उनको छोटा करके उसको प्रोडक्शन बिल्ड करते हैं। उसकी जो साइज है ना वो छोटा होता है काफी डेवलपमेंट बिल्ड से, ठीक है। तो ये दोनों ही बिल्ड को फास्ट रखता है, उसके बाद में एफिशिएंट प्रोडक्शन बिल्ड बनाता है। अब एफिशिएंट प्रोडक्शन बिल्ड का मतलब ये है कि मान लो आप क्रिएट रिएक्ट टाइप यूज कर रहे हो या फिर कुछ और बिल्ड टूल यूज कर रहे हो बिल्डिंग के लिए, राइट, प्रोडक्शन बिल्ड के लिए, तो अगर मान लो उसका जो साइज है वो 10 MB बनता है ना, तो मे भी ये 9.5 MB या फिर 9 MB ही फाइल का साइज बना देगा। काफी बढ़िया कह सकते हो मिनीफाई करके रखता है आपकी प्रोडक्शन वाली बिल्ड को। कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है वो भी काफ़ी सिंपल होती है, टाइपस्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करती है, और इसके अंदर ना कुछ CSS वाले फीचर्स को भी सपोर्ट करा जाता है, जैसे कि CSS प्री प्रोसेसर होता है, CSS मॉड्यूल्स होते हैं। अब अगेन आप बोलोगे यार ये क्या चीज़ होती है, हमें तो पता नहीं। अब पता चलेंगे आपको धीरे धीरे, जैसे हम लोग आगे वाले पार्ट्स में इनके ऊपर काम करके देखेंगे, राइट। सो आप ये कह सकते हो कि वीट है, इसके थोड़े बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू अनदर बिल्ड टूल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।